नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो गया। जिसे जीतना था वो जीत गया, जिसे हारना था वो हार गया। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन जीतने वाला था और कौन हारने वाला था, लेकिन जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। भाजपा की सरकार बन गई, समाजवादी गठबंधन सत्ता से बाहर है और मुख्य विपक्ष की भूमिका में है। भूमिकाएं हर दल, हर व्यक्ति, हर नेता की महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन चुनाव के दौरान जो माहौल बना, चुनाव के दौरान जो परिस्थितियां बनी, उसका रिएक्शन अब देखने को मिल रहा है। एक हफ्ते के अंदर, बल्कि 3-4 दिन के अंदर ही कहिए आप, उत्तर प्रदेश के 3 बड़े शहरों से इस तरह की घटनाएं सामने आई कि भाई अमुक व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया, समर्थन किया, तो उसकी पसंद पर सवाल उठाकर कहीं हमला किया गया और कहीं तो हत्या ही कर दी गई। भाजपा का प्रचार करने पर बाबर नाम के युवक की हत्या कर दी गई पीट पीट कर। बरेली में निदा ने भाजपा की सदस्यता क्या ले ली, उसकी ससुराल वाले आफत बनकर टूट पड़े। वो बाबर की हत्या का मामला कुशीनगर का है। फिर बरेली और फिर कानपुर। कानपुर में एक परिवार ने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया, जीत पर जश्न मनाया, तो उसे कत्ल करने तक की धमकी दी जा रही है। भाई कौन क्या पहनेगा, क्या खाएगा, किस राजनीतिक दल से उसका संबंध होगा, किस दल की वो नारे लगाएगा, कौन जय जयकार करेगा, यही सवाल तो ये विपक्ष उठाता रहा है अब तक। कि भाई इस देश में जब जब लिंचिंग की घटनाएं हुई तो यही भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समूचे विपक्षों ने और जो बुद्धिजीवियों ने, पत्रकारों ने ये सवाल उठाया कि भाई ये भारत देश है, यहां सबको आजादी है, जाति, धर्म, मजहब, पंथ, इसके मुताबिक अपनी अपनी पद्धति और अपनी अपनी पसंद का सबको अधिकार है। कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कैसे रहेगा, ये उसका अपना मसला है। इस पर कोई पाबंदी या पहरा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अब तो उलट हो रहा है। जिस मसले पर हम भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे थे, आज देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत होने पर 3 जगह मुस्लिम समुदाय के लोगों पर हमले हुए और धमकियां मिल रही हैं। कुशीनगर में बाबर की हत्या कर दी गई और इसमें धमकाने वाले, ज्यादती करने वाले और हत्या करने वाले मुसलमान ही हैं। तो ये एक अजब तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में बन गया है। इसे हम लिंचिंग की ही घटनाएं कहेंगे। इंटर कम्युनिटी लिंचिंग है ये। और ये पसंद पर पहरा, आज मंथन में ये हम शीर्षक लेकर आए हैं कि भाई ये पसंद पर पहरा बैठाने की इजाजत किसने दे दी इनको? ये कौन होते हैं कि बाबर भाजपा का प्रचार करेगा कि नहीं करेगा? निदा भाजपा में शामिल होगी कि नहीं होगी? कानपुर का जो परिवार है वो भाजपा की विचारधारा से क्यों सहमत नहीं हो सकता? ये किस तरीके की चीजें, किस तरीके की विचारधारा, किस तरीके का एटीट्यूड बन रहा है, ये किस तरीके के माहौल का निर्माण करने की कोशिश की जा रही है। मंथन में आज बात करेंगे पसंद पर पहरा। बीजेपी की सरकार बनने पर समर्थक मिठाइयां बांटकर जश्न मना रहे थे। इन्हीं में शामिल थे मुस्लिम समुदाय के 3 लोग, जिन्हें बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की जीत का जश्न मनाना महंगा पड़ रहा है या पड़ गया है। बरेली की निदा, कुशीनगर का बाबर और कानपुर का शकील पीड़ित हैं,
बाबर इस दुनिया में नहीं है। शकील और निदा अपनी ही कम्युनिटी के कठमुल्लों से लड़ रही हैं और दहशत में हैं। बरेली की निदा खान और कानपुर के शकील का गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने बीजेपी पर आस्था जताई। इसका खामियाजा शकील की पिटाई की गई, पिटाई से भुगतना पड़ा, तो निदा खान को जान से मारने की धमकी दी जाने लगी और ये धमकी उसकी ससुराल के लोग ही दे रहे हैं। मुकदमे हुए, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन हद तो तब हो गई जब पिछले दिनों जब 30 वर्षीय युवक बाबर आजम को पीट पीट कर सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि उसने जीत के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मिठाई बांटी और जय श्री राम के नारे लगा दिए थे। जय श्री राम का नारा लगाना, ऐसा लगा जिन लोगों ने उसकी हत्या की, लगा कि वो नारा नहीं, कोई उसने आग लगा दी हो। ये इस तरह की घटनाएं हुई। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबर की मां को फोन करके ढांढस बंधाया, 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया, अभियुक्तों पर कार्रवाई हुई और योगी ने कहा कि मां, मैं तेरा दूसरा बेटा। योगी आदित्यनाथ अपने इस एटीट्यूड के लिए योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं और इससे कार्यकर्ताओं में और जो लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत हो रहे हैं उनको एक बल मिलेगा। इस रिपोर्ट में हम उन तीनों मामलों का खुलासा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि वो मामले हैं क्या। उसके बाद फिर हम इस पर बात करेंगे। बीजेपी को समर्थन और पार्टी में शामिल होना बरेली की निदा को महंगा साबित हुआ। निदा पति से 3 तलाक का मुकदमा लड़ रही है। निदा खान के मुताबिक 26 मार्च को उसके मामा बब्बू की बेटी की शादी थी। इस शादी में पूर्व पति शिरान रजा, उसके चाचा तस्नीम रजा खान, अरसलान रजा और बुरहान ने भाजपा में शामिल न होने का दबाव बनाया। कहा गया कि निदा फैसले पर तौबा करेगी, उसके बाद ही निदा को शादी में शामिल होने दिया जाएगा। निदा का कहना है कि व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। हम थे तो जाना बनता था, तो बुलावा आया तो हम लोग वहाँ पहुँचे। तो जब वहाँ पहुँचते तो वहाँ पे जितने भी लोग थे उनका ये कहना था कि पहले मैं भाजपा से तौबा करूँ, उसके बाद ही वो शादी में शामिल होने देंगे। इस बात ने जब तूल पकड़ा तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ जमा हो गई। उसके बाद मैंने पुलिस को बुलाया वहाँ पे। जब पुलिस आई तो मामला फिर शांत कर दिया गया। जैसे ही पुलिस गई तो दोबारा वो मामला गरमाने लगा और उसके बाद उन्होंने कहा, एक ही बात पे वो स्टैंड लिए हुए थे कि भाजपा से तौबा करो। मैंने पूछा कि भाजपा से तौबा करने का क्या मतलब है इस टाइम, तो उन्होंने कहा कि भाजपा एक नॉन मुस्लिम पार्टी है, आज तक किसी बरेलवी मुसलमान ने उसका समर्थन नहीं करा है और तुमने समर्थन और प्रचार दोनों करा है जो गैर मुसलमानी काम है, तो तुमको इससे तौबा करनी पड़ेगी। इसी बीच में चलते हुए काफ़ी धक्का मुक्की भी हुई जिसमें छोटी मोटी चोटें भी आई। इसी मामले को लेकर मैंने FIR कल दर्ज कराई है। उधर कुशीनगर में भाजपा की जीत पर मिठाई बांटने वाले बाबर की हत्या जैसा कांड कानपुर शहर में भी दोहराने का प्रयास किया गया। किदवई नगर की जूही लॉल कॉलोनी में पड़ोसियों ने शकील अहमद को सिर्फ इसलिए जमकर पीटा क्योंकि उसने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घर की छत पर भाजपा का झंडा लगा दिया था। शकील अहमद ने बताया कि पड़ोसियों ने उसे धमकी दी थी कि अगर मुसलमानों के साथ मिलकर नहीं चलोगे तो आंखें निकालकर सिर कलम कर दिया जाएगा। आरोपियों ने 27 मार्च को उस पर हमला बोलकर पीट दिया और उसे घायल कर दिया। भाजपा का झंडा उतार कर फेंक दिया। ये अभी कुछ दिन पहले एक बार इलेक्शन से पहले विधायक जी आए थे और उन्होंने मेरे गले में हार डाल दिया था। तो बस यही कुछ लोगों को, यहाँ पे कुछ मुस्लिम्स ऐसे हैं जिनको जलन हो गई और उसके बाद फिर वोटिंग से 1-2 दिन पहले मेरे बीजेपी के झंडे मैंने लगा रखा था अपना घर के सामने, उसको उन्होंने गिरा दिया। पूछने पे बना करते रहे ये लोग और फिर उसके बाद कोई ना कोई बहाना बनाकर झगड़ा करते रहते हैं हमेशा। क्या कारण है जो बीजेपी का झंडा गिरा दिया उन लोगों ने? उनका ये कहना है कि भाई सारे मुस्लिम जब कांग्रेस का साथ दे रहे हैं तो तुम बीजेपी का साथ क्यों दे रहे हो, उनका ये मानना है। जबकि मैं 2013 से बीजेपी का समर्थक हूँ और मुझे मोदी जी पसंद है, योगी जी पसंद है। मैं शुरू से उनको लाइक करता रहा हूँ और अभी तक लाइक करूँगा, हमेशा लाइक करूँगा। काफ़ी दिन तक भी चलता रहा तो मारपीट वगैरह नहीं करते थे, लेकिन 27 तारीख को इन्होंने मारपीट की। इससे पहले भी 2 बार कर चुके थे।
थाना कितबी नगर क्षेत्र में शकील अहमद के द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया, इस पर थाना हजापुर FIR दर्ज है। इसमें उनका आरोप है कि कुछ प्रतिपक्षी व्यक्तियों के द्वारा उनके साथ मारपीट इत्यादि की गई है। इस संबंध में नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है और जो फैक्ट्स इस विवेचना में आएंगे उनको समाहित कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। कुशीनगर में रामकोला थाना क्षेत्र के कटघरही गांव के निवासी बाबर, जो कि एक बीजेपी कार्यकर्ता था, बीजेपी के जीतने के बाद बाबर ने अपने गांव में मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की थी। बाबर की खुशी उसके पाटीदारों को इतनी चुभी कि बाबर की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। धीरे धीरे मामले ने तूल पकड़ लिया। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए बाबर के परिजनों को 2 लाख मुआवजा दिलाने का ऐलान किया। योगी ने बाबर की मां से कहा कि मैं भी आपका बेटा हूं, दोषी किसी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। जाने के बाद से इधर छत से उधर छत से चारों तरफ से ईंटें पत्थर चला के मारने लगे। ईंटा पत्थर ये इधर भी सब टूटा उटा है, ये सब तोड़ उड़ दिए, मारे उसको बहुत ज्यादा। उसके बाद से कुछ वो टांगी से, कोई लाठी से, कोई कुछ से बहुत मतलब बहुत बुरी तरह से मारे। यहाँ तक कि 22-23 हड्डी भी टूट गई थी उसकी। बीजेपी ने चुनाव में जीत का एक रिकॉर्ड कायम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शमशान कब्रिस्तान वाला बयान देकर वोटों का ध्रुवीकरण किया है। वहीं 3 तलाक के मुद्दे पर बीजेपी ने जो स्टैंड लिया है उससे मुस्लिम महिलाओं में उसकी पैठ बनी और बड़े पैमाने पर बीजेपी को मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को इस बार सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट सपा के बाद मिला है। पहले ये वोट कांग्रेस बसपा को जाते थे, लेकिन ऐतिहासिक रूप में दूसरे स्थान पर बीजेपी को मुस्लिम वोट मिलना बीजेपी की जीत और बहुमत की सरकार बनाने में मददगार रहा। बीजेपी से कर लो तौबा, बरेली की निदा खान को परिवार से मिली धमकी। 3 तलाक की लड़ाई लड़ रही है निदा खान, पति पर लगाया आरोप। बरेली में दर्ज हुई FIR। 3 तलाक पीड़िताओं की लड़ाई लड़ रही है निदा। शाहदाना इलाके की रहने वाली है निदा खान। चुनाव से पहले निदा खान भाजपा में शामिल हुई। पारिवारिक शादी में ससुरालियों ने दी धमकी। बीजेपी से तौबा करे तो ही शादी में हो शामिल। 26 मार्च को थी मामा के बेटे की शादी। बाबर कांड दोहराने का प्रयास, कानपुर में बाबर कांड दोहराने का प्रयास। बीजेपी का साथ देना शकील को पड़ा महंगा। आंख निकालकर सिर कलम करने की धमकी। 27 मार्च को आरोपियों ने शकील को जमकर पीटा। मारपीट कर बीजेपी का झंडा भी फेंका। कानपुर के जूही इलाके में रहता है शकील अहमद। जश्न की सजा मौत, बीजेपी की जीत पर मिठाई बांटने वाले की हत्या। बीजेपी कार्यकर्ता बाबर की बर्बर हत्या। जय श्री राम के नारे लगाने पर पीट पीट कर हत्या। बाबर हत्याकांड मामले पर सीएम योगी सख्त। 4 आरोपी गिरफ्तार, 3 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। 20 मार्च की शाम 7 बजे पाटीदारों ने किया था हमला। मारपीट कर बाबर को कर दिया था मरणासन। इलाज के दौरान 25 मार्च को बाबर की हुई थी मौत। सीएम ने उच्च स्तरीय जांच के दिए आदेश। लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था है, बनाई गई है कि किसी भी धर्म का व्यक्ति अपने तौर तरीकों से पूजा और इबादत कर सकता है, चाहे मंदिरों में पूजा हो या फिर मस्जिदों में नमाज। जब हर किसी व्यक्ति को अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ, नमाज, प्रार्थना करने का अधिकार है, तो फिर अपनी पसंद की पार्टी या नेता चुनने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए। और समाज में धर्म के ठेकेदार वैमनस्यता फैलाने के लिए धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं। इन ठेकेदारों के खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में भयावह परिणाम सामने आ सकते हैं। समाज के ठेकेदारों ने हैवानियत की सारी सीमाएं लांघते हुए सजा का फरमान जारी कर सजा भी दे डाली। सिर्फ पार्टी चुनने और जीत का जश्न मनाने की सजा पर मौत का फरमान लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक संकेत है, जिस पर रोक
अति आवश्यक है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बीजेपी से तौबा करो तब शादी में शामिल होने देंगे। बीजेपी से तौबा करो तब जमात में शामिल करेंगे, मोहल्लेदारी में शामिल करेंगे, और बीजेपी से तौबा नहीं करोगे तो पीट पीट कर मार डालेंगे। ये तीन तस्वीरें, विचारधारा एक। क्या कहा जाए इसको, क्या नाम दिया जाए? बड़ा पेचीदा मामला है और जो संकेत जो मिल रहे हैं वो बड़े खतरनाक हैं। जैसा कि हमने कहा, केनू जी ने आगाह भी किया कि संकेत बड़े खतरनाक हैं। देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, स्तंभकार, एक्टिविस्ट नवेद सिको साहब लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवेद भाई, बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को समय दिया। तीनों घटनाओं को नवेद भाई, एक आपकी टिप्पणी हम चाहेंगे कि इन किस नज़रिए से आप देखते हैं, क्योंकि आप बड़ी बेबाकी के साथ में अखबारों में, चैनलों में और सोशल मीडिया पर लिखते हैं, तो आपकी बेबाक टिप्पणी इन तीन घटनाओं पर। सर, ये एक नई शुरुआत है और इसमें कड़वाहट भी है और मिठास भी है। ये जो आप जिन घटनाओं का अपने पूरा पैकेज एक पेश किया है, उसके पीछे मैं सकारात्मकता भी देखता हूँ। माहौल पैदा हुआ है कि जो एक पर्टिकुलर एक नफरत, एक कहीं ना कहीं अलगाव का माहौल था। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल पर हम विश्वास कर सकते हैं और अविश्वास भी कर सकते हैं। ये अधिकार हर समुदाय का, हर जाति का, हर धर्म का है, समाज के हर हिस्से का है। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को लेकर नफरत करना या उसके खिलाफ लामबंद होके आंख बंद करके एक दूरी पैदा करना, मैं समझता हूँ ये किसी भी दल के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या बसपा हो, या कोई भी राजनीतिक दल हो। लेकिन एक बीजेपी के बारे में एक धारणा पैदा की गई है बहुत लंबे समय से कि वो एक समुदाय के खिलाफ है, वो उसका नुकसान पहुंचाना चाहती है। वो इतनी तेजी से बर्फ जम गई है कि उसको पिघलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन वो पिघल रही है कहीं ना कहीं। अब मैं देख रहा हूं मुस्लिम समाज में भी एक विश्वास पैदा भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है, और इसलिए भी विश्वास पैदा हो रहा है क्योंकि उसको बहुमत मिल रहा है, कहीं ना कहीं जनादेश मिल रहा है। जब जनादेश मिलता है तो विश्वास की डोर और भी मजबूत होती रहती है। लगता है नहीं कि बहुत बड़ी जनता ने इस पर विश्वास किया है, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं सत्ता होगी। तो मुस्लिम समाज में भी ये लगने लगा है कि हमारी जो जिद है, हमारी जो एक गुस्सा है, हमारी जो एक नफरत है, वो क्यों और कैसे। आखिर अगर आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, अगर योगी सरकार में और मोदी सरकार में अगर राशन मिल रहा है तो मुसलमानों को भी मिल रहा है, अस्पताल मिल रहा है तो मुसलमानों को भी मिल रहा है, नौकरी अगर मिल रही है तो मुसलमानों को भी मिल रही है, और अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो किसी को नहीं मिल रही है तो उनको भी नहीं मिल रही है। तो ये नफरत का है कि हाँ, जरूर है कि कुछ बयान भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के होते हैं जो दूरी पैदा करते हैं, लेकिन योगी युग है, मोदी युग है, इसमें कहीं ना कहीं उदारवाद लगता है नवेद भाई की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, लगता क्या नहीं पहुंच रही है। और कई चीज़ें उसमें नवेद भाई ने बताई। एक तो बहुत बड़ी बात कही कि भाई इसमें भी जो हमने बताया कि ये एक खतरनाक संकेत है, वो इसे दूसरी तरीके से देख रहे हैं। वो कह रहे हैं इसमें एक सकारात्मक संकेत भी है, एक खुश होने वाली बात भी है कि जो समाज में नफरत की बात होती है, एक दल को मुस्लिम विरोधी बताकर एक नफरत पैदा करने की बात होती है, और इस दल के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं एक बड़ी तादाद में, बहुसंख्यक, जब इस दल के साथ नफरत की बात होती है तो उस खांचे में इस देश के एक बड़ी तादाद में, इस देश में रहने वाले बहुसंख्यकों से भी दूरी अल्पसंख्यकों की बनना स्वाभाविक है। नवेद सिको साहब कह रहे हैं कि ये एक नई शुरुआत है और इसको अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और उन्होंने कही कि विश्वास बढ़ रहा है, और विश्वास जब बार बार एक पार्टी सत्ता में आ रही है तो विश्वास बढ़ना लाजमी है।
वो बहुत बेबाकी से कहते हैं कि भाई जो राशन मिल रहा है मुसलमानों को भी मिल रहा है, अगर नौकरी है तो मुसलमानों को भी मिलेगी, घर है तो मुसलमानों को भी मिलेगा, अगर वो लिमिट में आते हैं। ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनको नहीं मिलेगा घर। और अपने स्तंभ में नवेद सिको साहब अपने एक स्तंभ में, एक अखबार में लिखे स्तंभ में इस बात को भी कहते हैं कि भाई अगर काबिल है तो भले ही विधायक ना हो, भले ही किसी सदन का सदस्य ना हो, लेकिन मुसलमान मंत्री भी बनेगा। तो सरकार में भी राशन और शासन दोनों में मुसलमानों की भागीदारी भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित करती है। तो इसमें गलत क्या है? तो इन तीन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य को एक अलग तरीके से नजरिया नवेद सिको साहब पेश करते हैं और वो बताते हैं, जिस लेख का उनकी हम जिक्र कर रहे हैं उसी लेख में नवेद सिको साहब लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव जिसका नतीजा आया हाल में और सरकार बनी, उसमें समाजवादी पार्टी के बाद अगर किसी दल को सर्वाधिक मुसलमानों का वोट मिला है, दूसरे नंबर पर मिला है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी नहीं, वो बहुजन समाज पार्टी नहीं। ये आंकड़े आश्चर्यजनक हैं किंतु सत्य हैं। CSDS के एक रिपोर्ट का वो हवाला देते हैं। और कभी ये होता था कि भाई समाजवादी नहीं तो कांग्रेस, फिर तीसरे नंबर पर बसपा, या कभी सपा नहीं तो बसपा। लेकिन इस चुनाव में आते आते ये स्थिति हो गई कि अगर सपा नहीं तो भाजपा। इसका मतलब ये है कि मुसलमान मान रहे हैं कि भाई उनकी पसंद भारतीय जनता पार्टी हो सकती है, और एक भले ही बहुत बड़ा तबका ना सही, एक छोटा तबका सही, लेकिन इस शुरुआत हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुसलमानों के उन्मुख होने की, उनके आकर्षण की। तो चूंकि जो समाज में कठमुल्ले हैं, या वो कठमुल्ले हम दोनों तरफ कहेंगे, हम कोई बैलेंस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम दोनों तरफ कहें। कठमुल्ला एक अलग प्रजाति है, ना वो हिंदू है ना मुस्लिम है ना। तो वो एक जो अलग तरीके की प्रजाति है, वो नहीं चाहती कि समाज में शांति हो, नफरत घटे, नफरत कम हो। अब शकील कह रहे थे कि भाई ये कहा गया कि तुम्हारी आंखें निकाल ली जाएंगी, गुनाह क्या था, भाजपा का झंडा टांगा। निदा कह रही भाजपा से तौबा करो, तब परिवार की शादी में शामिल होने देंगे। जैसे गांव में पहले पंचायतें हुआ करती थी, हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। अब बिहार में तो अभी एक महिला को गरम राड से मारा है नंगा करके। पहले इस तरह की सरकारें, इस तरह की घटनाओं पर सरकारें गिर जाया करती थी। केंद्र और बिहार की सरकार में जुम्बिश तक नहीं हुई इस घटना को लेकर। विषयांतर है लेकिन इससे कनेक्टेड मामला है। तो इस तरीके की घटनाएं अपने आप में एक अलार्मिंग भी हैं और सकारात्मक भी हैं, देखने का दृष्टिकोण है। अगर जिन लोगों पर हमले हुए या जिस बाबर की हत्या हुई, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार मुसलमानों को ये भरोसा देने में कामयाब हो गई, मुसलमानों को ये भरोसा देने में कामयाब हो गई कि अगर तुम पार्टी का झंडा उठाओगे और कोई आंख निकालने की धमकी देगा तो वो अंदर होगा। अगर कोई माफिया जो मुसलमानों के अंदर हो या हिंदुओं के अंदर कहीं भी हो, अगर तुम्हें धमकाने की कोशिश करेगा तो बाबा का बुलडोजर उस माफिया पर चल जाएगा। ये विश्वास सरकार को मुसलमानों को भी दिलाना होगा, जो दिला रही है, लेकिन उनके अंदर कितना विश्वास पैदा होता ये मायने रखता है। तो ये अपने आप में एक अलग तरीके का घटनाक्रम हुआ है और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में हमने इस तरीके की घटनाएं, भाई अमुक प्रत्याशी को वोट दे दिया, इस पर मारकूट होती थी, इस जाति के लोगों को दे दिया, ये होती थी। लेकिन अब तीन घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो गई और वो केवल कि भाजपा का झंडा उठाओगे तो काफिर हो,
भाजपा का झंडा उठाओ तो तौबा करो। कौन सी सोच है भाई? पसंद पर पहरा क्यों? हम अपनी पसंद का खा सकते हैं, अपनी पसंद का हम पी सकते हैं, अपनी पसंद का हम जी सकते हैं। तो ऐसे में कौन सी मानसिकता है? इस मानसिकता की निंदा होनी चाहिए, इस मानसिकता की आलोचना होनी चाहिए और ऐसी मानसिकता पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।